हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में जो चर्चा होने जा रही है ये चर्चा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा तो खैर डेली ही महत्वपूर्ण होनी है, आप लोग जानते हैं, तो बार बार इन चीज़ों को कहने का मतलब बनता भी नहीं है, लेकिन वो फ्लो में निकल भी जाता है। और मैं दरअसल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना ध्यान इन तमाम प्रकार के बिंदुओं के संदर्भ में क्या आकर्षित कर रहे हैं। आइए, इसको हम कहेंगे अ ब्लेंड ऑफ, बात को मेरी समझना, अ ब्लेंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। यानी कि अधिकारों और कर्तव्यों की जुगलबंदी कह लें हिंदी में, या मिश्रित रूप भी आप कह सकते हैं, या मिला जुला रूप भी कह सकते हैं। इसको मैंने क्या कहा, अ ब्लेंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो हमारे लिए यह हो सकता है कि हमारे लिए क्या होगा, ड्यूटीज का मतलब हम क्या मान के चल सकते हैं, अपने यहां भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज, और राइट्स को हम अपने यहां क्या मान के चलेंगे साथियों, तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब इसके साथ दरअसल मुझे जो आपको समझाना वही समझाना है, इसके साथ आप एक ओपिनियन जोड़ के चलेंगे। आप चाहें तो इसको ओपिनियन कह सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। और ये जो आपको ओपिनियन होगा, जो पर्सपेक्टिव होगा, ये हमको किसका देना है, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। अब मेरी बातें गौर से सुनना, ये मैंने पूरी कंडीशन आपके सामने क्या बनाती है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक विचारों के माध्यम से साफ साफ ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि अधिकार जो होते हैं ना, ये मानव के विकास के परिचायक होते हैं, सूचक होते हैं, सिंबल होते हैं, एक तरीके से प्रतीक होते हैं। महात्मा गांधी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय समाज के लोग या मानवीय समुदाय के लोग अगर अधिकार विहीन स्थिति में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनका विकास भी उतना ही क्या है, नकारात्मक है। मानवीय समाज या समुदाय के लोग अगर नाना प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को लगातार विकास के पथ पर क्या आगे बढ़ा रहे हैं, जो अच्छी बात है। इस चर्चा को हम अपने यहां जोड़ के चलेंगे। हम ये कहेंगे कि महात्मा गांधी हमारे यहां जो आज की कंडीशन है कि भारतीय संविधान में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको दिखाई पड़ती हैं, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो इसके साथ जब महात्मा गांधी के ओपिनियन को आप जोड़ के चलने की बात करेंगे, तो महात्मा गांधी ये कहेंगे कि लोगों को अधिकार या मौलिक अधिकार देने में कोई भी परेशानी नहीं। आप दो, लोगों को अधिकार या मौलिक अधिकार देने में कोई परेशानी नहीं, आप देकर के चलो, क्योंकि ये अधिकार की बात कर लो चाहे मौलिक अधिकार की बात कर लो, ये तो मानवीय समाज के अंदर के जो लोग हैं उनके विकास के क्या है, मेजर सिंबल्स। लेकिन महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप लोगों को अधिकार देने की बात करेंगे या मौलिक अधिकार देने की बात करेंगे, तो साथ ही साथ क्या जोड़ो, कर्तव्य जोड़ के चलो। इन कर्तव्यों को हम अपने यहां क्या क्या देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कह के चलते हैं, कोई दिक्कत या कोई समस्या वाली बात नहीं। और महात्मा गांधी ने यह समझाने की कोशिश की कि अधिकारों तथा कर्तव्यों की जुगलबंदी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों को अधिकार दे करके उनके जीवन को आसान बनाने की बात कर रहे हो, तो साथ ही साथ उन पर कुछ कर्तव्य भी आरोपित करके चलो, लोगों को अनुशासित बनाने की बात करो। और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का प्रयोग उचित प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने लिए अधिकारों की डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस बात को यूके ट्रिपल या यूके पीएससी में रखा जाएगा, तो आपको यह बात मान के चलनी है कि महात्मा गांधी अधिकार तथा कर्तव्य दोनों के गठबंधन, दोनों की जुगलबंदी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है, तो उसको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। और अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिए अधिकारों की डिमांड ना करें। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी।
हालांकि महात्मा गांधी ने अधिकार और कर्तव्य जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय संदर्भ में हम कर्तव्य को क्या कह सकते हैं? मौलिक अधिकार। सॉरी, अधिकार को क्या कह सकते हैं? मौलिक अधिकार। और कर्तव्य को क्या कह सकते हैं? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आप कह करके चलेंगे। यानी कि दोनों के ब्लेंड का मतलब क्या है कि दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। दोनों के मध्य क्या चाहते हैं? जुड़ाव चाहते हैं, यानी कि एसोसिएशन चाहते हैं। अब मजे की बात सुनो, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? पार्ट 4A में दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, ये सारी क्लासेस जो अभी आ रही हैं आपके सामने ना, ये केवल आपको सहूलियत देने के लिए है, आपको कुछ नया सिखाने की, समझाने की बात हम कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप किसी आर्टिकल के साथ जोड़ के चलेंगे तो आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका? 51 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सारी बातें आपने कर रखी होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में जो एडॉप्ट किया जाता है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बिहाफ पे जोड़ा जाता है ना। और एक कमेटी का रिकमेंडेशन भी आप जोड़ के चलते हैं, एक कमेटी का रेफरेंस भी आप लेकर के चलते हैं, जिसके बारे में आप बड़ी बातें जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये तमाम प्रकार की जानकारियां आपके पास हैं, लेकिन मुझे यहां मजबूरी में बनानी पड़ी। अब इतना समझ में आ रहा है कि जब आपका संविधान तैयार होता है, तो भारतीय संविधान जब तैयार होता है या भारतीय संविधान को जब संपूर्ण तौर पर लागू किया जाता है, उस समय भारतीय संविधान के किसी भी कोने में मौलिक कर्तव्यों जैसी व्यवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ती। वजह क्या रही? आपने लोगों को मौलिक अधिकार दे दिए, आपने लोगों को राज्य नीति के निर्देशक तत्व भी दे दिए, आप उस समय लोगों को मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं दे पाए? आपको गांधी जी के इन जो ओपिनियन है, जो पर्सपेक्टिव है, इसका सम्मान करके चलने में कोई समस्या नहीं थी। अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार दे सकते हैं तो गांधी जी का ओपिनियन ये कहता है कि मौलिक अधिकार की कनेक्टिविटी कहां होनी चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के साथ। लेकिन उस समय भारतीय संविधान के किसी भी कोने में मौलिक कर्तव्य जैसी व्यवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। वजह क्या है? क्यों आप गांधी जी के इस विचार का समर्थन क्यों नहीं कर पाए? वजह हम आपको बताते हैं। नई सोच लाओ, यहां पर हारने की आवश्यकता नहीं है, नई सोच लाओ। यहां पर B.R. अंबेडकर जैसे लोग संविधान सभा के अंदर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? भले ही महात्मा गांधी के साथ उनके सामाजिक मामलों में सीधे टकराव आपको दिखाई पड़ते हैं, क्या B.R. अंबेडकर ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों जैसी व्यवस्था को जोड़ के चला जाए? लेकिन जोड़ा नहीं गया। क्यों? हमको यह लगता है कि संविधान सभा के सदस्यों का मानना यह रहा होगा कि भारत में वर्तमान समय में भी और निकट भविष्य में जनसंख्या का ग्राफ क्या है? बढ़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आएगा। और जब किसी भी भौगोलिक परिवेश में पॉपुलेशन का ग्राफ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बन के आपके सामने आता है, तो उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में कर्तव्यों का पालन कराना लोगों से एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस नाते हमको यह लगता है कि संविधान के निर्माणकर्ताओं ने यह माना होगा कि मौलिक अधिकार हमने दे दिए, राज्य नीति के निर्देशक तत्व हमने दे दिए, भारत एक बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश बनेगा, अभी भी काफी जनसंख्या, आने वाले समय में पॉपुलेशन का ग्राफ लगातार बढ़ेगा ही। तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसमें कर्तव्य पालन कराना लोगों से एक बहुत बड़ी क्या चुनौती है। इस नाते संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। महात्मा गांधी के इस विचार को नया जीवन देने का जो कार्य किया, आप जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से किया गया। और 1976 में उन्होंने क्या है, एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का फॉर्मेशन कराया और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। बाकी चीजें हमने आपको क्लास में खूब पढ़ा रखी है, सब कुछ सिखा रखा है। लेकिन समझो मेरी बात, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन किए जाने के संदर्भ में भारतीय नागरिकों को आज भी बाध्य नहीं किया गया है। और यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैंने आपको समझाया
कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मौलिक कर्तव्य शामिल क्यों नहीं किए गए? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के ग्राफ में कर्तव्यों का पालन कराना लोगों से एक बहुत बड़ी चुनौती है। शामिल तो आपने कर लिए, लेकिन आज भी मौलिक कर्तव्यों का पालन किए जाने के संदर्भ में भारतीय नागरिकों को बाध्य नहीं किया गया है। वर्तमान समय में जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का पालन करना या ना करना यह आपका व्यक्तिगत मामला है। अगर मैं भारतीय संविधान में जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से किसी का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मेरे उस व्यवहार को किसी भी नाले में चुनौती नहीं दे पाएंगे या मुझे पनिशमेंट नहीं दिलवा पाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ, तो समझ गए बात? मैंने आप ही की जानकारी ली है आपसे, और आप ही की जानकारी आपसे लेकर के सिखा दिया आपको कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल क्यों नहीं किए गए। बस यही काम आपको करना है। हल्के से सोच में आपको परिवर्तन करना है, और जैसे सोच में परिवर्तन हुआ ना, अरे फिर सवाल कैसा भी आ जाए, सवाल आगे आगे भागेगा, आप सवाल के पीछे पीछे दौड़ोगे, सवाल को हरा के मानोगे। और ये करके चलना पड़ेगा साथियों, ये करके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये नया परिवर्तन जानबूझ के किया है। नया परिवर्तन जो मैंने किया है वो जानबूझ के किया है, ठीक है। और इस परिवर्तन के आधार पर मैं तो आपसे यही अपेक्षा करूंगा, आप लोग क्या करेंगे, अपने व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो लंबी यात्रा है, ये तो चलती ही रहेगी, लेकिन अब मैं यही काम कुछ दिन करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि जानकारी आपसे पहले चुरा लूंगा और उस जानकारी को नए तरीके से आपके दिमाग में क्या इस्टेब्लिश कर दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या दुविधा का सामना ना करना पड़े। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को हम क्या विराम देते हैं। बस आप धीरे धीरे अपने आप को जागरूक करते रहें, नए तौर तरीके आप लोग अपनाते रहें, नए प्रकार के डिस्कशन कैसे करने हैं उनको करते रहें, पुरानी बातों को मजबूती कैसे देनी है वो उद्देश्य रहेगा आने वाली कुछ क्लासेस का। तो आपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को विराम देता हूं। नमस्कार।